वेलकम स्टूडेंट्स। प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट 6 में आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, एपेक्स ऑफ लीफ, लीफ मार्जिन्स, लीफ बेस ऑफ सेसाइल लीफ, लीफ शेप and leaf venation. Types of leaf. लीफ को सामान्यतः दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंपल लीफ, नंबर 2 कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को भी पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ में डिवाइड किया गया है। पिनेटली कंपाउंड लीफ को भी यूनिपिनेट लीफ, बाइपिनेट लीफ, ट्राइपिनेट लीफ एंड डी कंपाउंड लीफ में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार पामेटली कंपाउंड लीफ को भी यूनिफोलिएट लीफ, बाइफोलिएट लीफ, ट्राइफोलिएट लीफ, क्वाड्रिफोलिएट लीफ एंड मल्टीफोलिएट या डिजिटेड लीफ में डिवाइड किया गया है। डायग्राम्स में सिंपल लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ को रिप्रेजेंट किया गया है। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ सामान्यतः 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ ऐसी लीफ होती हैं जिनमें लीफ ब्लेड या लेमिना कंप्लीट होता है, या यदि ब्लेड या लेमिना में किसी भी प्रकार के कट्स मिलते हैं तब ये कट मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं, तब भी ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी दोनों में ही रिप्रेजेंट लीफ सिंपल लीफ है। डायग्राम ए में लीफ का लेमिना कंप्लीट है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है, जबकि डायग्राम बी में लेमिने में कट मिल रहे हैं, लेकिन ये कट मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण यह लीफ भी सिंपल लीफ है। नंबर 2 कंपाउंड लीफ। यदि लेमिना या ब्लेड में कट्स इतने गहरे होते हैं तब ये मिड रिब या पिटियोल तक पहुंच जाते हैं, तब इस लीफ को कंपाउंड लीफ कहा जाता है। कंपाउंड लीफ भी पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ प्रकार की होती है। पिनेटली कंपाउंड लीफ ये इस प्रकार की कंपाउंड लीफ होती हैं जिनमें लीफलेट्स मिड रिब या रेकिस के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इसमें रेकिस के दोनों ओर लीफलेट्स
प्रेजेंट हैं। लीफलेट्स का फॉर्मेशन लेमिना या ब्लेड में कट्स होने के कारण होता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ को यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ, ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ एंड डी कंपाउंड लीफ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स डायरेक्टली ही मिडरिब या रेकिस पर प्रेजेंट होते हैं। यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ भी निम्न 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, पेरिपिनेट यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, इम्पेरिपिनेट यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। पेरिपिनेट यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स की संख्या A1 अर्थात सम प्रकार की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जबकि इम्पेरिपिनेट यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स की संख्या ऑड या विषम प्रकार की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। पिनेटली कंपाउंड लीफ का सेकेंड टाइप है बाइपिनेट। इस प्रकार की पिनेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि लीफलेट्स सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ का थर्ड टाइप है ट्राइपिनेट पिनेटली कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की पिनेटली कंपाउंड लीफ में सेकेंडरी एक्सिस से टर्सरी एक्सिस निकलता है, जिस पर लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। पिनेटली कंपाउंड लीफ का फोर्थ और लास्ट का टाइप है डी कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की पिनेटली कंपाउंड लीफ में 3 से अधिक एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, तब ऐसी कंपाउंड लीफ को डी कंपाउंड लीफ कहा जाता है। डायग्राम्स में पिनेटली कंपाउंड लीफ्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यूनिपिनेट पेरिपिनेट कंपाउंड लीफ में प्राइमरी एक्सिस पर लीफलेट्स प्रेजेंट हैं और इनकी संख्या भी सम है, जबकि यूनिपिनेट पेरिपिनेट में भी लीफलेट्स प्राइमरी एक्सिस पर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर लीफलेट्स की संख्या ऑड है। बाइपिनेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, जबकि ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स टर्सरी एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, जबकि डी कंपाउंड लीफ में 3 से अधिक एक्सिस प्रेजेंट हैं, जिन पर लीफलेट्स को दिखाया गया है। कंपाउंड लीफ का सेकंड टाइप है पामेटली कंपाउंड लीफ। इस प्रकार की कंपाउंड लीफ्स में लीफलेट्स रेकिस या पिटियोल के एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ को यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट, मल्टीफोलिएट या डिजिटेट लीफ में डिवाइड किया गया है। यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ में रेकिस या पिटियोल के एपेक्स पर सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होता है। बाइफोलिएट पामेटली कंपाउंड में
पेटियोल के एपेक्स पर 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्राइफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ में रेकिसिया पेटियोल के एपेक्स पर 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वाड्रीफोलिएट पामेटली कंपाउंड में पेटियोल या रेकिस के एपेक्स पर 4 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीफोलिएट या डिजिटेट पामेटली कंपाउंड लीफ में 4 से अधिक लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे डायग्राम्स में पामेटली कंपाउंड लीफ के टाइप्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यूनिफोलिएट में 1 लीफलेट, बाइफोलिएट में 2 लीफलेट, ट्राइफोलिएट में 3 लीफलेट, क्वाड्रीफोलिएट में 4 लीफलेट, मल्टीफोलिएट में 4 से अधिक लीफलेट को रिप्रेजेंट दिखाया गया है। Apex of leaf. एक्यूट, इस प्रकार के लीफ एपेक्स में एपेक्स पर एक एक्यूट एंगल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ऑब्ट्यूस, इसमें लीफ एपेक्स ब्लंट एंड राउंडेड प्रकार का होता है। एक्यूमिनेट, इसमें लीफ एपेक्स पर लॉन्ग सिलेंडर टेल प्रेजेंट होती है। ट्रंकेट, इसमें लीफ एपेक्स ट्रांसवर्सली स्ट्रेट होता है। म्यूक्रोनेट, इसमें राउंडेड लीफ एपेक्स पर शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इमर्जिनेट, इसमें लीफ एपेक्स पर डीप नोच प्रेजेंट होती है। कैप्सिडेट, इसमें लीफ एपेक्स लॉन्ग, शार्प एंड स्पाइनी पॉइंटेड प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। रेट्यूस, इसमें लीफ एपेक्स पर शैलो नोच प्रेजेंट होती है। किरोस, इसमें लीफ एपेक्स पर टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लीफ मार्जिन, एंटायर, इस प्रकार की मार्जिन एवन एंड स्मूथ प्रकार की होती है। रेपेंड, अंडुलेट या साइनेट, इस प्रकार की मार्जिन एपेरियंस में वेवी यानी लहरदार प्रकार की होती है। सिरेट, इस प्रकार की मार्जिन में शार्प स्मॉल टीथ लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं। वाइसिरेट, इस प्रकार की मार्जिन में इसमें टूथ लाइक आउटग्रोथ की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सेरुलेट, इस प्रकार की मार्जिन में माइन्यूट टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। डेंटेट, इसमें टीथ लाइक प्रोजेक्शन राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। क्रेनेट,
इसमें टीथ लाइक आउटग्रोथ्स राउंडेड होती हैं। सिलिएट, इसमें मार्जिन पर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनस, इसमें मार्जिन पर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। यह केस आर्जीमोन की लीफ में देखने को मिलता है। इंसिज्ड, इसमें इंसिजन्स शार्प एंड इर्रेगुलर प्रकार के होते हैं। लॉब्ड, इस प्रकार की लीफ में मार्जिन्स पर अनेक लॉब्स देखने को मिलती हैं। लीफ बेस ऑफ सेसाइल लीव्स। कॉनेट, इसमें दो अपोजिट सेसाइल लीव्स के बेस आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण स्टेम दोनों लीव्स के सेंटर में से निकलता हुआ दिखाई देता है। एम्प्लेक्सिको, इसमें सेसाइल लीफ के बेस इनकम्प्लीटली स्टेम को घेरे हुए रहते हैं, जबकि ऑरिकुलेट में सेसाइल लीफ के बेस कंप्लीटली स्टेम को घेरे हुए रहते हैं। डीकरण, इसमें लीफ बेस एक्सपेंडेड प्रकार के होते हैं, जो स्टेम पर कुछ दूरी तक कंटिन्यू रहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। परफोलिएट, इसमें सेसाइल लीफ के बेस आपस में जुड़कर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर से स्टेम निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। लीफ शेप, लीनियर, इस प्रकार की लीफ शेप में लॉन्ग एंड नैरो प्रकार की होती हैं। ये सामान्यतः साइड्स में पैरेलल होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में लीनियर लीफ को रिप्रेजेंट किया गया है। लैंसियोलेट, इस प्रकार की लीफ शेप में लेंस जैसी होती हैं। ये लीफ बेस पर वाइड एंड एपेक्स पर टेपर प्रकार की होती हैं। ओवलैंसियोलेट, ये लीफ लैंसियोलेट की अपोजिट होती हैं, या दूसरे शब्दों में ये बेस पर नैरो जबकि एपेक्स की ओर वाइड होती हैं। इलिप्टिकल, ये लीफ आउटलाइन में ओवल शेप प्रकार की होती है। ये लीफ एंड्स की ओर राउंडेड प्रकार की, जबकि मिडल में कुछ वाइड होती हैं। ओवेट, ये लीफ शेप में हेन के एग लाइक होती है। ये बेस पर ब्रॉड जबकि एपेक्स पर कुछ नैरो होती हैं। ओवोवेट, ये लीफ ओवेट लीफ की अपोजिट होती हैं, या ये बेस पर नैरो जबकि एपेक्स पर एग लाइक होती हैं। कॉर्डेट, ये लीफ शेप में हर्ट प्रकार की, हृदयाकार प्रकार की होती हैं। ओब्लोंग, ये लीव्स अधिक लंबी होती हैं। इनमें मार्जिन्स पूरी लंबाई में लगभग
पैरेलल रहती है। लाइरेट, इस प्रकार की लीफ शेप में वीणा प्रकार की होती हैं। इनमें टर्मिनल लॉब्स पिनेटिफाइड प्रकार की होती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ स्मॉलर लॉब्स भी मिलती हैं। स्पेकुलेट, ये लीफ स्पून शेप की होती है, अपेक्स पर ब्रॉड जबकि बेस पर नैरो होती हैं। सेजिटेट, ये लीफ एरोहेड के समान होती हैं, लेकिन इनके नीचे वाले पॉइंट्स या बेसल लॉब्स नीचे की ओर पॉइंटेड रहती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। रेनिफॉर्म, ये लीफ शेप में किडनी जैसी होती हैं। लीफ वेनेशन, लीफ के लेमिना में वेन्स एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। वेनेशन के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर 1, इनमें प्रेजेंट जाइलम के द्वारा वाटर का कंडक्शन किया जाता है। नंबर 2, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए चैनल्स का फॉर्मेशन करती हैं। नंबर 3, मिनरल्स के कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं। नंबर 4, वेन एंड वेनलेट्स लेमिना को स्केलेटन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण लेमिना स्ट्रेच्ड रहता है, जिससे यह अपना ऑप्टिमम फंक्शन कर पाता है। नंबर 5, वेन एंड वेनलेट्स विल्टिंग के करैक्टर को भी रिड्यूस कर देते हैं। वेनेशन, वेनेशन सामान्यतः 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1, रेटिकुलेट वेनेशन, नंबर 2, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन भी 2 टाइप्स का होता है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसी प्रकार मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन भी निम्न 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, नंबर 2, डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसी प्रकार पैरेलल वेनेशन भी यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट टाइप का होता है। मल्टीकोस्टेट वेनेशन भी कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन टाइप का होता है। नंबर 1, रेटिकुलेट वेनेशन। इस प्रकार के वेनेशन में वेन एंड वेनलेट्स नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यह सामान्यतः डाइकोट लीव्स में मिलता है, लेकिन केलोफाइलम इसका एक्सेप्शंस है, जबकि कुछ मोनोकॉट्स जैसे कि कोलोकेशिया, स्माइलैक्स एंड आइसोकेरिया में भी रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, जबकि मोनोकॉट में सामान्यतः पैरेलल टाइप का वेनेशन मिलता है। मिडरिफ की संख्या के बेसिस पर रेटिकुलेट वेनेशन निम्न टाइप्स के होते हैं। नंबर 1,
पिनेट या यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इस प्रकार के रेटिकुलेट वेनेशन में सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिफ बेस से अपेक्स की ओर कंटिन्यू रहती है। इससे अनेक वेन एंड वेनलेट्स निकलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। नंबर 2, पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इस प्रकार के वेनेशन में एक से अधिक प्रोमिनेंट मिडरिफ प्रेजेंट होती हैं। इसको निम्न 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, कन्वर्जेंट टाइप। इस प्रकार के मल्टीकोस्ट रेटिकुलेट वेनेशन में सभी मिडरिफ्स लीफ बेस से निकलकर अपेक्स की ओर जाकर मिल जाती हैं। जबकि डाइवर्जेंट में लीफ बेस से अनेक मिडरिफ्स निकलकर अपेक्स पर मिलती नहीं है, ये दूर दूर ही रहती हैं। इस डायग्राम में सिंपल रेटिकुलेट वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इन दोनों डायग्राम्स में मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम में डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन को, जबकि इस डायग्राम में कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। पैरेलल वेनेशन। इस प्रकार के वेनेशन में मिडरिफ से वेन्स निकलकर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं। इस प्रकार का वेनेशन सामान्यतः मोनोकॉट्स में मिलता है, लेकिन स्माइलैक्स, डायसोकेरिया इत्यादि इसके अपवाद हैं। इनमें रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन देखने को मिलता है। मिडरिफ की संख्या के बेसिस पर पैरेलल वेनेशन भी 2 टाइप्स का होता है, पिनेट या यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। पिनेट यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन में सिंगल मिडरिफ प्रेजेंट होती है, जिससे अनेक लेटरल वेन्स परपेंडिकुलर निकलती हैं। ये सभी वेन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, इसके स्थान पर ये लेमिना के अपेक्स या मार्जिन की ओर पैरेलल रहती हैं। नंबर 2, पाल्मेट या मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। इस प्रकार के वेनेशन में अनेक मिडरिफ्स प्रेजेंट रहती हैं, जो लेमिना के अपेक्स या मार्जिन की ओर पैरेलल रहती हैं। मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन भी निम्न 2 टाइप्स का होता है, कन्वर्जेंट टाइप एंड डाइवर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट टाइप में सभी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, लेकिन लेमिना के अपेक्स पर यूनाइट हो जाती हैं। लेकिन डाइवर्जेंट प्रकार के मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन में वेन्स पैरेलल ही रहती हैं, इसके साथ साथ ये अपेक्स पर यूनाइट नहीं रहती हैं, ये अलग अलग लोब्स में जाती हैं, अर्थात दूर दूर रहती हैं। इस डायग्राम में सिंपल पैरेलल वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इन दोनों डायग्राम्स में मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन को दिखाया गया है। इस डायग्राम में मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट पैरेलल वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इसमें मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है।
इसके अलावा लीफ से रिलेटेड एक टर्म्स है जिसे फिलोड कहते हैं। इसमें पीटीओ चपटा होकर या फ्लैटेंड होकर लीफ लाइक हो जाता है, यह लेमिना का फंक्शन करने लगता है। फिलोड में स्टोमेटा की संख्या कम हो जाने के कारण ट्रांसपिरेशन रेट या वाटर का लॉस भी कम हो जाता है। इस प्रकार का मॉडिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एंड पार्किंसोनिया में देखने को मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें पीटीओ लीफ लाइक स्ट्रक्चर में या लीफ के समान चपटा हो जाता है, जिससे यह ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी डिक्रीज हो जाते हैं। इस प्रकार प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट 6 में आज जाना टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, अपेक्स ऑफ लीफ, लीफ मार्जिन्स, लीफ बेस ऑफ सेसाइल लीफ, लीफ शेप एंड लीफ वेनेशन के बारे में। थैंक्स।